नीतीश कुमार जी बेशक मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये सीएम विदाउट पावर वाले मुख्यमंत्री हैं। वाकई में बीजेपी ने उनको सिर्फ और सिर्फ चेहरा बना के छोड़ दिया है। कल तक जो इनके जेडीयू के मंत्री और नेता उछल उछल के कूद के बोल रहे थे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में सरकार तो बन गई नीतीश कुमार की फिर से, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। और आज सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया, जब प्रस्ताव आएगा तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। क्या वजह है कि सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी के इतना दबाव सीएम नीतीश कुमार पर अब हो चला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। एक तरह से बेबस आ रहे थे आज, जब वो कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव ही नहीं आ रहा, अगर नहीं आएगा तो लगता नहीं है कि हो पाएगा। देखिए, हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी बेशक मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये सीएम विदाउट पावर वाले मुख्यमंत्री हैं। अभी तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव में बीजेपी ने उनको चेहरा बना करके लोगों के बीच में लेके गए थे, वाकई में बीजेपी ने उनको सिर्फ और सिर्फ चेहरा बना के छोड़ दिया है। काट की कुर्सी पे बैठा तो बेशक दिया है, लेकिन सारे अधिकार जो है आज उन्होंने छीन लिया। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी को आज कोई भी फैसला लेने के लिए दिल्ली का मुँह देखना पड़ रहा है। कल तक जो इनके जेडीयू के मंत्री और नेता उछल उछल के कूद के बोल रहे थे, अधिकारी और बराबरी की बात कर रहे थे, देखिए आज उनके खुद जो मुखिया हैं वो बाहर निकल के हमारी कही गई बातों पे, जो पहले दिन से हम कहते आ रहे थे कि ये नीतीश कुमार जी सीएम विदाउट पावर वाले हैं, उस पर खुद नीतीश कुमार जी आज उन्होंने मुहर लगा दिया है। तो ये दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि आज बिहार जो है वो मुख्यमंत्री विहीन बिहार है, और हमारी बिहार की जनता आज खुद को ठगी हुई महसूस कर रही है। आरजेडी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर अटैक किया जा रहा है, आप भी कर रही हैं अटैक। सीएम नीतीश कुमार के पास एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री तो है, पावर नहीं है। जगदानंद सिंह से भी कल हमने बात किया तो उन्होंने कहा फर्जी मुख्यमंत्री हैं। क्या इस तरह से डायरेक्ट अटैक चौतरफा आरजेडी की तरफ से हो रहा है? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि सत्ता में आप लोग आ सकते हैं? देखिए, ये सत्ता में आने की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है कि जिस चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ा गया, सारी चीज़ें तमाम आज उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली। क्या कारण है कि आज कैबिनेट का इन्होंने गठन नहीं किया? आज हमारे प्रदेश के ना तो सचिव अभी उन लोगों ने बैठाया है, ना ही डीजीपी को बैठाया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी पड़ी हुई है, कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। मंत्रियों को मंत्रिमंडल का भी उनको पदभार नहीं दिया गया। क्या कारण है? ये तो आप खुद ही हमें प्रश्न करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं नीतीश जी आज मूक और बधिर उनको बना दिया गया है। आप आज उनको कोई पावर लेने की कंडीशन में बीजेपी ने छोड़ी नहीं है। आज सारे फैसले, पुनः मैं फिर से वही बोलूंगी कि आज भी सारे फैसले के लिए नीतीश कुमार जी को दिल्ली का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से बिहार चल पाएगा क्या 5 साल तक? निश्चित रूप से नहीं चल पाएगा। बिहार की जनता ठगी हुई क्यों महसूस कर रही है? क्या ये दिन देखने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उनको बिठाया था? ये सब हम पहले भी कह रहे थे, ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, चंद दिन और इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से ये गठबंधन, ठगबंधन टूटेगा और एक नया बदलाव होने वाला है बिहार में। एक आखिरी सवाल है कि आरजेडी प्रवक्ता ही हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर हमारे पास आ जाए, यानी कि महागठबंधन में आए, तो उनके पाप धुल जाएंगे। क्या इसकी भी कवायद हो रही है अभी? देखिए, 2015 का इलेक्शन आपको याद होगा कि कम सीटों आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पदभार हमने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था, और पूरे अधिकार के साथ दिया था, पूरे सम्मान के साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के जो वो पूर्व में किए गए जो गलतियां होती हैं उसको सुधारने का मौका है, उन्हें जरूर सुधारना चाहिए, एक बार विचार जरूर करना चाहिए, और वो बिहार के हित में होगा वो फैसला निश्चित रूप पे। अब प्रेम रंजन पटेल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने अभी मंत्रिमंडल पे विस्तार पे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी जिस तरीके की भ्रामक तौर पर बयानबाजी कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वो गलत है। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द हो जाएगा। और कितना वक्त चाहिए इनको मंत्रिमंडल विस्तार करने का? क्या आज तक कभी बिहार में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ? किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? और कहाँ के इलेक्शन में आप कोई गुल खिलाने वाला इंतजार कर रहे हैं? बिहार को एक व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? सुव्यवस्थित करने के लिए आपको मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए, अभी तक कर लेना चाहिए, और सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में देना चाहिए। तो ये प्रेम कुमार हैं और सारे लोग हैं, ये कहते हैं ना, बदकूची ना करें, काम करे। वो जिस काम के लिए बिहार की जनता ने उनको चुना है वो काम करके बिहार की जनता को वो दिखाएं। 19 लाख नौकरी जरूर मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, उसके लिए बिहार की जनता इंतजार कर रही है। तेजस्वी यादव ने सदन में भी कहा भी था कि 1 महीने के अंदर 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वो सड़कों पर संग्राम भी करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। हम तो हमारा तो चुनाव का मुद्दा ही था, जो अहम मुद्दे थे वो बेरोजगारी थी, और हमने कहा था, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में वो 10 लाख नौकरियां देंगे, और उसके बदले में बीजेपी और एनडीए की सरकार इन पार्टियों ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। आज इन्होंने चुप्पी साध ली है, तो जाहिर सी बात है अगर ये कोई फैसला नहीं लेते तो हम सड़कों पर उतरेंगे। चलिए थी आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जो सीधे तौर पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हर फैसले के लिए दिल्ली का रुख या कहें कि दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। फुल तौर पर बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार आ गए हैं। यही वजह है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।